स्वागत है भाई सभी स्टूडेंट्स का। प्यारे विद्यार्थियों, 7th क्लास की एक्सरसाइज करते 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक पहली वीडियो में डाल दिए गए थे, तो सेकंड एक्सरसाइज इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज स्क्वायर मीटर। देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल लिया हमने, इस प्रकार से सर्कल है, इसका डायामीटर दे रखा है उसने, डायामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायामीटर है वो 1.6 सेंटीमीटर में है, मीटर में है। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस तो डायामीटर का आधा d/2 यानी कि 1.6/2, तो डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर इसकी रेडियस आ गई हमारे पास। ये सेंटर है तो रेडियस होगी 0.8 सेंटीमीटर। अब उसने कहा इसको पूरे को रंगना, हमने इसको रंगना यानी कि पॉलिश करनी है, पॉलिश, इसको पॉलिश करना है। इसकी जो कॉस्ट दी उसने वो 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे दी। तो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू दे रखी है उसने, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर कितनी है 0.8, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 0.8। अब देखो इसमें सभी में डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे डेसिमल 2 अंकों के बाद है तो 100, यहाँ पे 1 तो 1 जीरो और लगा दी, यहाँ पे 1 तो 1 जीरो और लगा दी, तो ऊपर आ गया हमारे पास 314 और नीचे आ गया हमारे पास 10,000 और ऊपर रह गया 8 गुणा में 8। ऊपर के सभी जो डेसिमल थे वो हमने हटा दिए। अब देखो ऊपर इनकी गुणा कर लो, सभी की गुणा करने के बाद में डेसिमल एज इट इज यूज कर देंगे। 8 की और 8 की गुणा हो जाएगी 64, तो 314 को 64 से गुणा करते हैं। 4 से करिए हमने 6, 5, 4 तिये 12। अब 6 से करते हैं यहाँ पे 6 चौक 24, 6 और 2 8, 6 तिये 18, तो ये आ गया 6, 9, 0, 8, 1, 9, 1, 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यानी कि 20,096 आ गया इसका। इन सभी की गुणा 4 से गुणा अच्छी प्रकार से चेक कर लेना, बटे में 10,000 है इसका, 296 बटे में 10,000, 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2.0096 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया आ गया हमारे पास 2.0096 स्क्वायर मीटर। अब निकालना क्या हमने, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग यानी कि पॉलिश करने का जो खर्च है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमारा जो एरिया है उस पे कितना हो जाएगा, तो उस पे गुणा कर देंगे, 15 गुणा में 2.0096, 15 की गुणा करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 15 छिका 90, 9 ऐसल हो गई हमारी, 15 निमा 135, 135 में ये जोड़ा है 144 हो गया। अब अगले इसमें 2 जीरो हैं तो 144 है जी टी, 15 दूनी 30, तो ये हो गया। अब डेसिमल 2 और 2 4, 4 के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 30.1440, 4 अक्षरों के बाद इसमें डेसिमल आ गया हमारा। अब ये रुपए है, अब इसमें 30.1441, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, यहाँ पे ये पैसे मत समझना, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हमें 30 रुपये 14 पैसे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि उसको 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या किया हमने, पहले टोटल सर्कल का एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया आ गया हमारे पास
यहाँ पे गुणा करी हमने, ये आ गया 20,096। डेसिमल यूज कर दिया इसका, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिश 1 मीटर स्क्वायर पर 15 रुपये खर्च होते हैं। हमारा एरिया कितना, इतने मीटर स्क्वायर पर कै रुपये खर्च होंगे, तो 15 गुना में जो हमारा एरिया है उससे गुणा कर देंगे। तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर भी इसी प्रकार से इसमें साजिली 2K वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, एक वायर है 44 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, एंड बेंट इट इनटू शेप ऑफ सर्कल, फिर उसका सर्कल बना दिया उसने गोल आकृति का। फिर उसने कहा कि इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो, एरिया फाइंड आउट करो। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, फिर उसने क्या कराया, उसको चेंज कर दिया, स्क्वायर वर्ग बना दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ ईच साइड, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, कौन सी आकृति ज्यादा जगह घेरती है, द सर्कल और स्क्वायर, सर्कल की या फिर स्क्वायर की। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब इसमें दे दी उसने लेंथ ऑफ वायर, वायर की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर। सपोज करो ये वायर है ये। अब इसका उसने क्या किया, सर्कल बना दिया, एक ये सर्कल बना लिया हमने इसका। अब इसकी लंबाई जो है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर, ये सेंटर, और ये होगी रेडियस। तार की जो लंबाई है वो 44 है, तार के द्वारा ही सर्कल बनाया है, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इज 44 सेंटीमीटर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वायर चेंज इनटू सर्कल, सर्कल में चेंज कर दिया उसने। देन सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है 44 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2πr, ये इसके इक्वल रख दिया हमने। अब यहां से देखो पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 22/7, तो यहाँ रखेंगे हम 2 गुणा में 22/7 गुणा में r और 44 एज इट इज। हमने यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है बस, बाकी सभी को यहाँ से उठा के इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, मल्टीपल है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और 7 जो यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपरली तरफ जाके मल्टीपल, और 22 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड। देखो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो आर कितनी आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर। तो एक तो पार्ट यही आ गया, उसकी रेडियस पूछी थी उसने, तो रेडियस क्या आ गई उसकी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसकी रेडियस निकाल देंगे। अब एरिया, सेकंड पार्ट में कहा उसने एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। समझ रहे हो ना, आसान है। पाई का मान 22/7, आर कितनी निकाली हमने 7, तो 7 गुणा में 7, 7 से 7 को काट दिया, 22 की और 7 की गुणा आ गई हमारे पास 154, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना। अब सर्कल का एरिया हो गया हमारे पास 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने कहा जो ये वायर है इसका हमने क्या बनाना है, एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की फिगर देखो यहाँ पे बनाता हूं मैं, इस प्रकार से उसने एक स्क्वायर बना दिया इस सारे का। स्क्वायर की क्या होती है, सभी साइड क्या होती है इसमें इक्वल, तो साइड क्या होगी इक्वल ले लेते हैं इसकी, सभी साइड ABCD। अब देखो तार की जो लंबाई है और स्क्वायर की जो टोटल, स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो तार के पैरामीटर के ही बराबर होगा। तो इसका भी एरिया निकालना हमने, तो पहले क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकालेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये इसमें चेंज करते हैं इसको,
यहाँ लिखता हूं मैं, इसका एरिया लिख लेते हैं यहाँ पे 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां से हटा देता हूं मैं इसको, यहां पे लिखेंगे नाउ वायर चेंज इनटू स्क्वायर। अब की बारी स्क्वायर में उसको उसने चेंज कर दिया, तो स्क्वायर में किस प्रकार से चेंज करेंगे, स्क्वायर में चेंज कर दिया हमने, तो यह निकालेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर का स्क्वायर कितना यूज करेंगे हम, 44 सेंटीमीटर। यहां देन लिख सकते, इसलिए तार की लंबाई को वर्ग में चेंज कर दिया, तो तार की जो लंबाई है वो क्या हो गया, स्क्वायर का पैरामीटर हो गया, और स्क्वायर का पैरामीटर होता 4 मल्टीपल साइड। तो ये हो गया 44। हमने यहाँ पे साइड निकालनी है, तो 44 एज इट इज, 4 यहाँ पे मल्टीपल, तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 11। तो साइड कितनी आ गई इसकी भाई, 11 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालते, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पहले भी बताया था, साइड गुणा में साइड। तो 11 गुणा में 11, 11 और 11 गुणा होती है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया आ गया हमारे पास 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, बताओ किसका ज्यादा है। तो सर्कल का 154 है, इसका 121 है, तो किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी कि इसका कहने का अर्थ है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 10। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक शीट है उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। यानी कि टोटल शीट में से 2 सर्कल काट दिए उसने, उसमें से एक काट के निकाल दिए और एक रेक्टेंगल। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, बाकी जो शीट बची उसका एरिया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके अंदर भी एक सर्कल दे दिया उसने, थोड़ा बड़ा सर्कल है, ये सर्कल ले लिया, इसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ले लिया हमने, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है। रेडियस 14 सेंटीमीटर इस सर्कल की। अब उसने कहा कि ये पूरा सर्कल है, मैं बना देता हूं इसको, पूरा डार्क कर देते हैं एक बार। जैसे गोल सर्कल है, जैसे यदि आप कागज पर बना हुआ गोल गोला करती, उसको काट के सर्कल की शेप बना दी हमने। ये हमारा पूरा का पूरा जो क्या है सर्कल हो गया। अब तो प्यारे विद्यार्थियों, अब उसने कहा कि इसमें से उसने 2 सर्कल निकाल लिए, यानी कि इसमें से छोटे छोटे 2 सर्कल, एक सर्कल ये ले लिया मैंने, एक सर्कल ये ले लिया, सेम है दोनों की रेडियस, ये ले लिया इसमें। अब दोनों की जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से ए, इसमें से काट दिया उसने, कहने का अर्थ है ये सर्कल था बड़ा, उसमें से एक ये छोटा सर्कल काट दिया, काट के बाहर निकाल दिया, और एक सर्कल ये, इन दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें से एक रेक्टेंगल भी काट दिया उसने, यहां से एक आयत काट दिया, ये काट दिया मैंने, तो यहां से काटेंगे तो ये गायब हो जाएगा एरिया बीच का, काटने के बाद में दूसरी जगह चला जाएगा। इसकी लंबाई तो है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि जो बाकी बच गया ना उसका एरिया क्या होगा, फाइंड आउट करो। देखो इस प्रकार से, जैसे ये हो गया हमारा, ये सतह है, इसमें से हमने ये पार्ट काटना है यहाँ से, तो इसको हम काट के बाहर निकाल देंगे एक साइड में, तो टोटल जो एरिया है उसमें से इसका एरिया क्या होगा, घटेगा।
तो टोटल एरिया निकाल के उसमें से इस सर्कल का, इसका और रेक्टेंगल का एरिया क्या करेंगे, 1 सेकंड में घटा देंगे। तो रेडियस, बड़ा जो सर्कल है इसका एरिया लिखते हैं। तो रेडियस दी उसने, रेडियस ऑफ सर्कल, लार्ज भी लिख सकते हैं, बड़ा है ये लार्ज। लार्ज जो सर्कल है वो लिखा हमने 14 सेंटीमीटर। अब सारे का एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल अभी बताया था आपको, पता होगा, बताओ। यस, सही है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 14, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। अब यहाँ पे देखो 22, 14 और 2, तो हमारे पास आ गया इसमें 22 गुणा में 28। अब 28 की और 22 की गुणा करनी है हमने, 28 दूनी 56, 5 ऐसे लोगे, 28 दूनी 56 और 5 61, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल जो एरिया वो कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है, तो नाउ रेडियस ऑफ स्मॉल 2 सर्कल, दोनों सर्कल स्मॉल हैं, दोनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। एरिया निकालते हैं इसका। अब देखो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 2 सर्कल का क्या होगा, 2 से गुना। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 हैं तो 2 लिख दिया हमने, 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7 गुणा में आर 3.5 गुणा में 3.5, 10 हटा दो, यहां से हट गई 10, इसकी भी हटा दो 10। अब देखो 2 से 5 को डिवाइड, इसको 10 को डिवाइड करते हैं 5, 5 से 35 को डिवाइड करते हैं 7, तो 7 से 7 कट गया हमारा। अब ऊपर बच गया 35 और 22, अब नीचे 10 है, काट भी सकते हैं हम इसको, लेकिन नीचे यदि 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो उसको कम काटने की कोशिश करें क्योंकि डेसिमल जल्दी लगेगा। तो 22 और 35 की गुणा करो, 22 गुणा में 35/10, तो 35 दूनी 70, 7 ऐसा लोगे, 35 दूनी 70 और 7 77/10। अब यहाँ से 1 0 खत्म, तो ये हो गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल जो एरिया था वो आ गया था हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 2 छोटे छोटे स्क्वायर हैं उसका आ गया 77। अब रह गया रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 1, तो इसका तो 3 है, 3 गुणा में 1 3 सेंटीमीटर हो गया, इसका 77। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालते हैं। यहां लिखता हूं मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, तो क्या करेंगे 616 में से 77 यो और 3 यू, तो कितना हो गया 80, 80 घटा देंगे, यहां रख के घटा दो, माइनस के ये बच गया हमारे पास 6, यहाँ बच गया 3, ये बच गया 5, तो कितना आंसर आ गया इसका 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बहुत इजी, टोटल सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से दोनों सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास 73 और रेक्टेंगल का आ गया 3, तो 77 और 3 हो गए 80, तो टोटल में से 80 को घटाएंगे तो 536 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, A circle of radius 2 centimeter is cut from a square piece of aluminium sheet of side 6 centimeter। 6 सेंटीमीटर का अब की बारी उसने कहा एक स्क्वायर है, उसमें से 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल निकाल लिया। व्हाट आर द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट का एरिया बताना हमने क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, एक स्क्वायर है,
स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल हो, जिसकी 4 साइड क्या हो? इक्वल। ये ले लिया हमने स्क्वायर। बोर्ड पे थोड़ा यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा फिगर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये ABCD का हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। इसमें से एक सर्कल निकाल लिया काट के उसने, एक सर्कल जिसकी रेडियस दी उसने 2 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट का एरिया बताना है। तो पिछला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज है, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ? साइड गुणा में साइड। साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया क्या करेंगे? इसमें से एक काट के बाहर निकाल दिया, एक साइड में रख दिया, तो टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया क्या करेंगे? हमें लेस कर देंगे। तो बहुत इजी है। तो यहां देखो, साइड ऑफ स्क्वायर, एल्यूमिनियम की ये प्लेट है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, बताते नहीं। साइड गुणा में साइड, तो 6 गुणा में 6, तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरा का एरिया आ गया हमारा दो रहा है 36। अब सर्कल का काटेंगे। देखो रेडियस दे रखी है उसने, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर, है ना आसान। गला खराब हो रहा है इसलिए फिर भी आप भी इसी प्रकार से पढ़े। जीवन में सक्सेस होना है तो गला खराब हो, ताप चढ़ रहा हो, किम्मे हो, लगे रहो, मंडे रहो, परमात्मा जरूर भला करेगा। तो पाई का मान 22/7 हमने इसमें रख दिया। पाई का मान 22/7 नहीं रखना आपकी बारी। 3.14 दे रखा उसने। आर कितनी है? 2 गुणा में 2। अब यहां से डेसिमल हटा दो, बटे में 100 कर दिया। अब गुणा कर दो इसकी। अब इनकी गुणा करेंगे हमें, 2 की 2 की 4, 314 गुणा में 4 बटे में 100। अब देखो 2 से 100 को काटते नहीं हम, क्यों? फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे? यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे इसकी बस। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, 1256/100। यहाँ पे डेसिमल आ गया 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। और टोटल एरिया कितना था? 36। तो रिमेनिंग पार्ट का बचेगा, तो यहां लिखेंगे रिमेनिंग शीट एरिया। शीट है या इसका एरिया क्या आ जाएगा? 36 माइनस के 12.56। यहाँ पे डेसिमल है, ये बहुत सारे हैं तो डेसिमल यूज करके घटाना नहीं आता, तो अलग से इसकी एक वीडियो बनाएंगे सभी के लिए कि डेसिमल को कैसे भाग देते हैं और कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 36, इसमें डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल हम यूज कर देंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो अपनी तरफ से यूज कर दो। डेसिमल का नीचे डेसिमल 12 5 6, तो लेस कर दो बस। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस। यहाँ पे 10 बचा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 5, ये बच गया 3, यहाँ पर बच गया 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 बच गए यहाँ पे, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 23.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया रह गया इस जो डार्क पार्ट का। टोटल एरिया 36 स्क्वायर का, सर्कल का घटा दिया 12.56। ये जो मैंने चौक के साथ रंगा हुआ भाग है इसका 23.4 सेंटीमीटर एरिया आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, अब की बारी उसने कहा द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस दे दिया 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू दे दी। तो बहुत ईजी है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, रेडियस निकालनी है
और एरिया। तो 1 मिनट में निकालेंगे कैसे। अब देखो इसमें सर्कल है, एक सर्कल ले लेता हूं मैं, ये सर्कल हो गया है ना सर्कल। तो इसमें सरकमफेरेंस दे दिया, ये सेंटर है और ये रेडियस, ये सेंटर हो गया। सरकमफेरेंस दिया उसने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की परिधि, सरकमफेरेंस होता परिधि। उसने कहा 31.4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, परिधि है, परिधि। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर और 31.4, ये सूत्र लिख दिया मैंने। सरकमफेरेंस दे रखा है उसने 31.4 है जी टीज। यहाँ पे देखो आर निकालेंगे, आर पूछी उसने रेडियस, और फिर क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे रेडियस निकालने के बाद में। तो पाई की वैल्यू दे दी उसने यहाँ पे 3.14 गुणा में आर 31.4। अब यहाँ से हमने आर निकालना है। अब ये दोनों यहाँ पे गुणा में है तो परली साइड में जाके डिवाइड 31.4 बटे में 2 गुणा में 3.14। तो अब बताओ नीचे 2 अंकों के बाद डेसिमल, ऊपर 1 अंक के बाद डेसिमल, तो क्या करेंगे ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 0, तो ऊपर हो गया 314, यहाँ पे 10 कर दूं 2 एज इट इज। अब नीचे 2 अक्षर के बाद डेसिमल है तो ऊपर क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे यानी कि 100। अब यहाँ से ये रह गया हमारे पास एज इट इज, ये कट गया 314 से 14, 1 0 यहाँ से काट दी, 2 से इसको काट दिया 5, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई उसकी रेडियस, है ना सिंपल। तो रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बताया करो भाई नहीं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू फिर वही दे रखी है उसने, इसने 3.14 गुणा में आर कितना 5 गुणा में 5, रेडियस 5 आ गई। डेसिमल को हटा दूं यहां से, लो 2 0 लगा दी मैंने। अब 5 से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, ठीक है, और ना तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो सभी की, नीचे 2 0 हैं तो 2 अक्षर के बाद डेसिमल यूज कर देंगे। तो हमारा हो गया ये 314 गुणा में 25 बटे में 100, 5 और 5 की गुणा 25, 25 की इसके साथ गुणा करते हैं, 25 चौके 100, 10 ऐसे लोगी 25 एकम 25 और 10 35, 3 ऐसे लोगी 25 दिया 75 और 3 78 बटे में 100। 1 0 यहाँ से हटा दो, अब 1 0 बच गई तो 1 अंक के बाद डेसिमल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया कितना आ गया हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 वो भी इसी प्रकार से है। सभी क्वेश्चन आसान है, करोगे तो आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। ए सर्कुलर फ्लोर बेड इज सराउंडिंग बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ फ्लोर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। एक सर्कुलर क्या है, सर्कुलर एक सर्कुलर कैरी है जिसमें पौधे लगे हुए, पौधे। उसने कहा कि एक चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ का जो रास्ता वो 4 मीटर चौड़ा है। तो उसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, इस जो पाथ का एरिया क्या होगा उसको बताना हमने। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जो फिगर है ना, फिगर समझ में आएगी तो क्वेश्चन 1 मिनट में आएगा, और फिगर समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। मैं यही सर्कल लेता हूं, ये सर्कल ले लिया हमने, इसके अंदर इसके चारों तरफ पाथ है, एक और सर्कल ले लिया हमने इसके चारों तरफ, ये ले लिया। अब ये 4 मीटर चौड़ा है तो ये कह रहा है कि इसका एरिया निकालना अपन है। तो देखो यहां से ये रेडियस और इसको आगे पहुंचा दिया,
आप क्या करेंगे, बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया निकाल के अंदर का जो सर्कल है इसका एरिया घटा देंगे, तो इसका बचेगा हमारे पास में। एक बार तो हम सारे का ध्यान से देखो, इसका बड़ा जो सर्कल है इसमें, अब इसमें ये रास्ता 4 मीटर है, तो बड़ा सर्कल की रेडियस निकालेंगे। एक बार बड़े सर्कल की रेडियस निकाल के एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर जो सर्कल है इसका एरिया क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो इस पाथ का जो ये बाउंड्री बना दी ना मैंने, इस बाउंड्री का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो बहुत सिंपल है, तो कैसे करेंगे देखो। अब इसमें देखो पूरा टोटल जो है डायमीटर दे रखा है यहां से यहां तक 66 डायमीटर होता है सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड। तो यहां लिखता हूं मैं डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है वो है 66 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होती है डायमीटर का आधा, तो d/2, तो 66/2 कितनी होगी 33 मीटर। कौन से सर्कल की होगी, बड़ा सर्कल की। देखो यहां से लेके नाम रख देता हूं मैं, ले क्या बात है, ए बी यहां से लेके यहां तक 66 है। हमने तो रेडियस सी ये या होगी रेडियस, तो यहां से इसको हटा दिया। बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस आ गई हमारे पास 33। अब छोटा जो सर्कल है उसकी निकालनी हमने, यहां पर पाथ की दे दी उसने 4 मीटर। ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक कितनी 33, और जो रास्ता है उसकी कितनी है 4, तो 33 में से 4 घटा दिए, अंदर का जो सर्कल है उसकी बच गई हमारे पास 29। तो 29 यह है और 4 ये यहां पे दे रखा है उसने, ये 4 है, तो टोटल कितनी होगी 33। तो ऐसे निकालेंगे। तो यहां लिखता हूं मैं रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 33, बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस में से जो पाथ जो रास्ता है वो घटा दिया, तो कितनी आएगी 29 मीटर। अब आएगा इसका एरिया 1 सेकंड में। तो एरिया बढ़ेगा, तो यहां लिखता हूं मैं एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया क्या होगा, क्या करेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया में से क्या करेंगे लेस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा जो सर्कल है उसका एरिया। इनको हम एक लाइन में भी निकाल सकते हैं और अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। देखो तो बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा जो सर्कल है, सूत्र वही होगा, सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो एरिया वही होता है पाई आर स्क्वायर, केवल क्या होता है रेडियस चेंज होती है। अब बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस को हम R1 कर देंगे, इसको R2 कर देंगे, बस कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 यहाँ से लेके बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस है ये। अब पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी है 33 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब या तो यहाँ 33 का स्क्वायर 33 को 2 बार गुणा करो, 29 को 2 बार गुणा करो और घटा दो, और ना तो यहाँ पे एक छोटा फार्मूला यूज करता हूं मैं। देखो 3.14 तो पाई का मान है, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे सूत्र होता है एक हमारा a की 2 माइनस b की 2, तो एक बार तो इनको जोड़ते हैं हम और गुणा में एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया हमारा 33 माइनस या प्लस 29 छोटी ब्रैकेट, फिर एक बार हमने घटा दिया 33 घटा में 29, ये फार्मूला है। ये यहाँ पे रखता हूं मैं a की 2 माइनस b की 2, a प्लस बी
और a माइनस बी, इनकी गुणा कराएं तो यह उल्टी आ जाएगी। और गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हैं, मर्जी आपकी कैसे करो, सवाल आना चाहिए कैसे भी। अब यहाँ पे 33 और 29 को जोड़ देते हैं, 9 और 3 12, 3 और 2 5, एक ऐसल हो गया 62 हो गए गुणा में। 33 में से 29 को घटाते हैं तो 4 बच गया। अब इनके गुणा कर दो, 66, 3.14, 62 की और 4 की, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, 4 6 24। तो अब देखो यहाँ पे इसका डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो लगा दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ऊपर 314 गुणा में 248 बटे में 100, इनकी गुणा करेंगे। गुणा थोड़ी बड़ी है तो गुणा आप अपने आप कर सकते हैं। इसकी जितनी गुणा आएगी ऊपर लिखेंगे, जितनी गुणा आ जाएगी नीचे 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो जितना आंसर आएगा हमारा वहाँ पे 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा के उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, तो आपने क्या करना, इन दोनों की गुणा करके, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद हम इसमें डेसिमल यूज कर सकते हैं। तो आया समझ में। तो बड़ा जो सर्कल है उसमें से छोटा जो सर्कल है उसका एरिया घटा देंगे तो जो हमारा रास्ता है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन, सर्कुलर गार्डन है एज एन एरिया ऑफ, अब की बारी उसका एरिया दे दिया उसने 314 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि उसमें एक स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एरिया दैट द रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब बीच में एक फुहारा ला दिया, एक सर्कल क्या करती है, बीच में एक फुहारा ला दिया, फुहारा पानी फेंका रहा है ऐसे सर्कल में चारों तरफ, तो उसकी रेडियस दी उसने 12 सेंटीमीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, तो वो कितना जो है वो फुहारा पानी को कितनी जगह में उसके अंदर वो फैला रहा है, ये बताना हमने इसमें। तो सेम एज इट इज इसी प्रकार से होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो एक सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल है, इसकी रेडियस बेरा नहीं पता नहीं, लेकिन एरिया दे रखा है उसने एरिया, तो एरिया लिखता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो एरिया वो है 314 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया हमारे पास 314। क्या करेंगे हम, पहले बड़ा जो सर्कल है इसकी रेडियस निकालते हैं। एरिया दिया उसने 314 मीटर स्क्वायर, तो इसको फिर बाद में लिख देते हैं चलो। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 314। अब पाई की वैल्यू दे रखी है ना 3.14 गुणा में आर स्क्वायर, 314 एज इट इज, हमने तो आर स्क्वायर यहीं पे रखा 314, ये 3.14 नीचे आ गया, यहाँ पे मल्टीपल है तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, 314 से 314 गायब, आर निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 का, तो आर रेडियस कितनी आ गई 10 मीटर। अब बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस आ गई हमारे पास 10 मीटर, हमने ये लिया था, इसकी रेडियस आ गई 10 मीटर, ये सेंटर है। अब जो फुहारा यूज करे थे स्प्रिंकलर, उसकी रेडियस दे रखी थी उन्हें, रेडियस ऑफ, उसकी रेडियस थी 12 मीटर। अब देखो जो सर्कल है वो तो है 10 मीटर का, और जो फुहारा उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो वो तो पूरी कैरी से बाहर का पानी फेंकेगा, बाहर के जाएगा ये। अब इसकी रेडियस ज़्यादा है तो क्या करेगा, पूरे सर्कल को पानी इंटायर करेगा। तो उसने इसमें ये पूछा था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ वाटर कवर, तो क्या करेगा फुल। तो यहां लिखेंगे
स्प्रिंकलर कवर ऑल एरिया ऑफ सर्कल। पूरा सर्कल का जो एरिया है ना, इसमें पूरा पानी दे देगा वो यहां से। क्यों देगा? क्योंकि इसकी रेडियस तो बड़ी है, सर्कल तो 10 है, 10 रेडियस है और वो 12 है, तो 12 पानी पूरी जो हमारा जो गार्डन है उस पूरे गार्डन में पानी देगा। वो पानी को बाहर भी फेंक सकता है, जो हमारी क्यारी है यानी कि जो गार्डन है उससे कितने सेंटीमीटर दूर? 2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर, 2 मीटर चारों तरफ एक्स्ट्रा वाटर को सप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें 2 सर्कुलर पाथ हैं, एक छोटा सर्कल दे दिया ये, एक बड़ा सर्कल दे दिया ये। इसकी रेडियस, टोटल जो रेडियस है वो 19 है, यहां से लेके यहां तक, ये ए नाम रख दिया 19, और ये कितनी है? 10। यहां से लेके यहां तक 10, तो ये कितनी बच गई? 9। ए से 0, ओ से लेके ओ से ए तक आउटर जो सर्कल है इसकी रेडियस है 19 और 10 जो ये रास्ता है इसका, तो अंदर का जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी? 9। तो अब इसमें सरकमफेरेंस निकालना हमने दोनों सर्कल का। ये दे भी रखा है इसमें फिगर में, तो यहां लिखेंगे रेडियस लिखता हूं मैं, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट जो सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है उन्हें 19 मीटर। तो छोटा सर्कल की क्या होगी? तो रेडियस ऑफ पाथ की रेडियस है 10 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी? 19 घटा में 10, तो 9 मीटर। बढ़ेगी 19, जो रास्ता है वो 10, तो 19 में से 10 घटा दिया, अंदर बच गई 9। अब दोनों का सरकमफेरेंस अलग अलग निकाल देंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ, पहले बड़ा जो सर्कल है ना उसका निकालते हैं, लार्जेस्ट सर्कल। इस सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू दे रखी है उसने, तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14। आर कितनी है? 19, तो 19 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब डेसिमल 2 अंकों के बाद है तो हटा भी सकते ना, तो गुणा कर दो। 19 दूनी 38, तो 3.14 गुणा में 38। गुणा यहाँ पे करते हैं 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 या 24 और 1 25। 3 से भाग करते हैं यहाँ पे 4 2 और 9। अब यहाँ पे 2 3 9 और ये हो गया 11, 11,932। अब डेसिमल 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने, तो इतने मीटर। बड़ा जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस आ गया 119.32 मीटर। अब छोटा जो सर्कल है उसका निकालते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटा जो सर्कल है उसका सूत्र वही होता है दोनों का, 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई का मान 3.14, आर कितनी है? 9। अब 9 दूनी 18, तो ये हो गया 3.14 गुणा में 18। 18 ही गुणा करते हम सीधी, 18 चौक 72, तो 7 एसल हो गए, 18 और 7 25, 2 एसल। 18 तिया 54 और एसल कितनी होगी थी? 2 56। दोबारा देखो, 18 चौक 72, एसल 7, 18 एकम 18 और 7 25, एसल 2 हो गई थी, और 18 तिया 54 और 2 56। डेसिमल 2 अंकों के बाद आएगा तो इतने मीटर, तो कितना हो गया? 56.52 मीटर। छोटा जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस आ गया 56.52,
और बड़ा जो सर्कल है उसका आ गया 119.32 मीटर, बड़ा जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब इसमें एक लेंथ है, सपोज करो ये लेंथ ले ली हमने ए बी, ये 352 मीटर है, और एक सर्कल में यहां से इस प्रकार से एक सर्कल दिया उसने, इसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कितने चक्कर लगाएगा यहां तक, तो कितने चक्कर रोटेशन पूछ रहा है वो। टोटल जो लेंथ है वो 352 मीटर है, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। तो यह लिखता हूं मैं लेंथ ऑफ जो रास्ता है वी बोलते हैं इसको रास्ते को, लेंथ ऑफ वी 352 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 352 गुणा में 100, तो 352 और 2 जीरो इतने सेंटीमीटर टोटल लेंथ आएगी। अब क्या करेंगे यहां से एक जो सर्कल है ना उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरू हो गया तो चक्कर घूमेगा, इस प्रकार से घूमता हुआ जाएगा। टोटल जो लेंथ है उसको एक सर्कल की जो लंबाई है परिधि है उससे भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो है 28 सेंटीमीटर। तो यहां पे निकालना क्या है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है पूरी बाउंड्री, तो होता है 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई का मान अब की बारी 22/7 दे रखा है, आर कितनी है 28, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम 4, 4 दूनी 8, 8 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर। अब टोटल जो लेंथ है वो 35,201, जो सर्कल है वो एक रोटेशन में 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां बताना हमने हाउ मैनी रोटेशन, तो हाउ मैनी टाइम रोटेशन, कितने चक्कर लगाएगा वो 35,200 को 176 से भाग देंगे। अब देखो इसे सीधा कटता है, 176 दूनी 252 होता, 2 जीरो एज इट इज, तो कितने राउंड यूज करेगा वो 200, इतने राउंड। यहां से 200 चक्कर लगाने के बाद में यहां पे पहुंच जाएगा, तो टोटल रोटेशन बतानी है हमने 200। यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ है उसकी 352 मीटर, 30 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। क्यों कराया सेंटीमीटर में, क्योंकि जो सर्कल है, जो व्हील है, पहिया जो है वो सेंटीमीटर में उसकी रेडियस है। तो यहां से एक सर्कल, एक पहिए की क्या करेंगे हमें सर्कमफेरेंस या परिधि निकाल लेंगे, उस परिधि से टोटल जो लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे, उतने रोटेशन उसे सर्कल के यानी कि व्हील के होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 17 करते हैं। द मिंट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक, घड़ी की जो सुई है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिंट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, अब की बार ये क्लॉक घड़ी है, सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ये हो गया, यहां पे 12 लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया टाइम। अब उसने कहा कि जो घड़ी की जो सुई है ना यहाँ पे ले ली हमने, इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये पूरा एरिया घूम के 1 घंटे में, 1 घंटे में ये दोबारा यहीं पर आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है तो दोबारा घूम के एक सर्कल पूरा करेगी। तो ये कह रहा है कि कितनी लेंथ, कितना जो एरिया वो कवर करती है, तो
तो यहाँ से सर्कल की एरिया निकाल लेंगे, हमें एरिया नहीं सॉरी सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। यहाँ से लेके घूम के ये वापस यहाँ पे पहुँचती है तो एक रोटेशन पूरी करती है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल भी लिख सकते हैं, वॉच भी लिख सकते हैं, क्योंकि घड़ी जो गोल है तो सर्कल लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस निकालते हैं इसका, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो क्या होता है 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई का मान कितना 3.14 और रेडियस कितनी 15। यहाँ पे डेसिमल को हटा के बटे में 100 कर दिया हमने। 15 दूनी 30 तो ये हो गया 314 गुणा में 30 बटे में 100। यहाँ से एक जीरो काट दिया हमने। 3 की गुणा करते हैं इसके साथ, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 बटे में 10। अब नीचे एक जीरो है तो डेसिमल कहाँ आएगा एक अक्षर के बाद 94.2 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट। मिनट की जो सुई है मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट एंड क्लॉक। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 94.2 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। एक क्वेश्चन इसमें पीछे रह गया, अभी कराते हैं वो भी।